Sixth question. A 1.5 meter tall boy is standing the some distance of the 30 meter tall building. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। कितने मीटर की बिल्डिंग है? और इससे कुछ डिस्टेंस यहाँ पे 1.5 मीटर की क्या है? स्टैंडिंग बॉय खड़ा हुआ है बिल्डिंग से कुछ दूरी पहले। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई? और बॉय यहाँ से आगे क्या कह रहा है देखो, आगे देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज हाइट ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बॉय के आंख से लेके बिल्डिंग का टॉप का एलिवेशन जो एंगल बन रहा है ना, वो कितने का बन रहा है? देखो कितने का एंगल बन गया? ये बन गया 30 का एंगल बन गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इंडिया गेट दूर है तो ऐसे करना पड़ता है, और पास में जाते जाओगे तो मुंडी नीचे होती जाएगी ऊपर होती जाएगी? ऊपर होती जाएगी। इसका मतलब होता है एंगल बढ़ता जाएगा। एंगल जैसे इंडिया गेट के पास जाते जाओगे तो तुम्हारी मुंडी भी ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ से, इसका मतलब होता है एंगल बढ़ रहा है। उसके पास में जाओगे तो एंगल क्या होगा? तो एंगल 30 से बढ़ के कितना हो गया? 60 बढ़ गया। इसका मतलब ये बॉय पहले यहाँ पे था, अब कहाँ चला गया? अब यहाँ से भी देख रहा है तो कितना हो गया एंगल? मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला गया है। पहले एंगल कितने का था? 30 का, और एंगल बढ़ के कितना हो गया? अरे भाई एंगल कब बढ़ेगा? जब तुम उसके पास में जाओगे। हैं? बताओ, तुम ही बताओ। अब इंडिया गेट दूर है तो तुम ऐसे करके भी देख सकते हो, और उसके पास में चले गए, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो एंगल बढ़ना होता है। मुंडी जितने उठेगी उसका मतलब एंगल बढ़ रहा है, मुंडी उठेगी मतलब यही होती है कि नहीं होती है भाई? आगे क्या बोला गया है? अच्छा ये ही वॉक कर रहा है, और ये बोल भी गया कि एंगल 30 का बोल रहा था तो वहां था, और कुछ देर बाद ही वॉक कहाँ पे कर रहा है? बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। कहाँ की तरफ जा रहा है? तो एंगल 30 से क्या हो गया है? 60। बोला भी है उस क्वेश्चन में उसने कि पहले वो वहां था, फिर वो बिल्डिंग की तरफ ही चल रहा है, अब बिल्डिंग की तरफ बढ़ के उसका एंगल कितने का हो गया? 60। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो बताओ वो कितना डिस्टेंस चला है बिल्डिंग की तरफ? बहुत आसान है, ये ए लेट कर लो, ये बी लेट करो, ये सी, और ये फाइंड पता है क्या करना है? नहीं, यही तो गलती बोल दी। पहले वो कहाँ पे था? डी पे, अब वो कहाँ पे चला गया? सी पे। तो कहाँ से कहाँ गया है? डी से सी। तो किसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है? किसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है? पहले वो कहाँ था बॉय? कहाँ पे था? डी पे। कहाँ पे चला गया? वॉक करके कहाँ पे चला गया? सी पे। तो कितना डिस्टेंस चला है? तो सी डी निकालेंगे ना, सी डी निकालेंगे। अच्छा तूने डी सी बोला था क्या? मुझे लगा बी सी बोला था, यही तो कंफ्यूज हो गया था मुझे। चलो कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, सुनो, अब इधर ध्यान दे। अब BC की हाइट बता। BC ये 1.5 है, तो ये भी क्या होगा? अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब तू बता AB की हाइट कितनी है? AB की 30 नहीं, AB तो बेटा ये जो बिल्डिंग है ना, ये पूरे 30 मीटर की है। कितने की है? 30 मीटर। जिसमें से बॉय कितना है? बॉय का कितना है? हाइट कितनी है? 1.5। उतनी हाइट इसमें से माइनस कर दो। उतनी हाइट क्या कर दोगे इसमें से? तो क्या हाइट माइनस कर दी? 30 में से 1.5 गया। बात समझ आ गई? समझ आ गई अच्छे से? पहले ट्राइंगल ले लो ABC। तो इन ट्राइंगल ABC समझ आ गई? समझ आ गई नहीं आ गई? सुनो, अब जितने भी क्वेश्चन आए, अब यहाँ से लेके 6th से लेके जितने भी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए, सब में P/B लेना है। क्या लेना है? अब हाँ, कुछ भी क्वेश्चन हो P/B लेना है। क्या लेना? यानी ऊपर परपेंडिकुलर को रखना और नीचे रट लो। P/B
चाहे कोई भी तुर्रम खा भी क्वेश्चन आ गया ना, अंडमान निकोबार से भी कहीं से भी आ गया, सबको P अपॉन में। अब बताओ ए बी सी में P बताओ क्या है? ए बी, P क्या है? ए बी और बेस क्या है? बी सी। और नहीं समझ आ रहा तो यहाँ भी से भी देखो, ए बी बटे में, ए बी बटे में, और P अपॉन में B क्या होता है? P अपॉन में B क्या होता है? और हमने ABC लिया, ABC में कितने का एंगल बन रहा है? 60। वेरी गुड। ABC में कितने का एंगल बन रहा है? 60। AB की वैल्यू गिवन है? नहीं। अच्छा, AB की वैल्यू दे रखी है, AB की वैल्यू गिवन है कितना? 28.5। BC की वैल्यू गिवन है? नहीं है, तो BC का BC। tan 60 की वैल्यू क्या है? √3। अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। BC को मल्टीप्लाई कर दो √3 के साथ, और 28.5 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो 28.5 ही आएगा। सही बता रहा हूँ? ये मल्टीप्लाई का √3 उधर आके, तो 28.5 और अपॉन क्या हो गया? अपॉन में रूट, रैशनलाइजेशन फिर से करना पड़ेगा, तो √3 और, तो BC इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 28.5 √3, और अपॉन में क्या? 28.5 √3 और √3 3। इधर ध्यान दो, इसको इससे डिवाइड हो सकता है? तो देख लेते हैं। ध्यान देखो, 28.5 को डिवाइड कर दो, 3 9 जा, 3 9 जा, कितना बचा? पॉइंट गया, ये पॉइंट इधर चला जाएगा, क्या उधर जाएगा? 3 5 जा, कितने पे कट रहा है? कितने पे कट रहा है? तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 9.5 रूट। बात समझ आ गई? कितनी बात समझ आ गई, नहीं आ गई? बताओ अच्छे से। अब इधर आ जाओ, इधर ध्यान दो। अब निकाल लो BD। क्या निकालोगे? BD कैसे निकालोगे? BC प्लस में BC और CD को क्या करोगे? अरे भाई, मुझे ना BD निकालना है, तो BD निकालने के लिए किसकी चीज़ को जोड़ेंगे? यहाँ से BC और यहाँ से इसको जड़ दे, एक चाटे, जड़ जल्दी यार, अरे जड़ ना, चल अभी आ रहा हूँ मैं, जड़ूंगा। BC प्लस में CD, दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकल जाएगा? BD। क्या BC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है? 9.5 रूट। CD की वैल्यू गिवन है, तो BD की वैल्यू आ गई है ना। इतनी बात समझ आ गई? अब ले लो ABD। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABD, तो परपेंडिकुलर क्या है? AB। परपेंडिकुलर क्या है? AB। और बेस क्या है? BCD मत लिखना, खाली वर्टेक्स को जोड़ते हैं BD। और नहीं समझ आ रहा जिसको, वो यहाँ भी देखेंगे। बताओ कैसे? AB बटे में, इधर ध्यान दे, इधर सर में दर्द मत कर, इधर ध्यान दे। AB बटे में, यहाँ से भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्वल टू में हमने किसके बटे में क्या रखा है? P अपॉन में B। मैंने हमेशा बोला, आप कोई भी क्वेश्चन आए क्या रखना है? आंसर आपका जरूर आएगा, नहीं आएगा तो आप गलत कर रहे हो, मगर P अपॉन में B रखेंगे। अब देखना, इसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा क्या रखूंगा? P अपॉन में B। और ये 3 वैल्यू याद करने खाली, 1 2 और 3, इसी से पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? अब सुनो, AB बटे में BD क्या हो गया? 10, और 10 कितनी? 30। AB देखो, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? अरे AB की वैल्यू देखो 28. BD की वैल्यू कितनी दे रखी है? बाद में पुट करेंगे BD, अभी BD को BD रहने दो। इक्वल टू में 10 30 की वैल्यू
1 में रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, बी डी इक्वल टू 28.5 रूट। अब बी डी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, बी डी की वैल्यू क्या है 9.5 रूट 3 और प्लस में देखो बी डी की जगह ये ले लिया, कोई दिक्कत है क्या, ले लिया, इक्वल टू में 28.5 रूट ये प्लस का उधर आके तो सी डी इक्वल टू में 28.5 रूट 3 ये प्लस का उधर आके, बात समझ आ गई। अब एक बात बताओ 28.5 रूट 3 में से 9.5 रूट 3 गया तो 0 का पॉइंट, 18 में से 9 गया, हाँ भाई 9 और ये 1 रूट 3 तो कितना रूट 3 19 रूट और ये किसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू निकालनी थी है